नमस्कार बच्चों, मैं चित्रा बंसल आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं आपको आपकी कक्षा 7वीं की हिंदी की उल्लास नामक पुस्तक के सभी पाठ एक एक करके पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आज एक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक जागरण गीत है। जब बच्चों कोई अपने जीवन में निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, अपनी सब असफलताओं से या हार से थककर बैठ जाता है, तो उस समय उसे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो उसे प्रोत्साहित करे, आगे बढ़ने में मदद करे। और यही कार्य इस कविता के माध्यम से कवि सोहन लाल द्विवेदी जी कर रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कवि किस तरह से हमें आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। कविता का शीर्षक है जागरण गीत। तो आइए पहले इस कविता को हम पूरा पढ़ते हैं। आप बोल बोल कर मेरे साथ पढ़िए। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। देख कर मझधार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार मैं तुमको लगाने आ रहा हूँ। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बनकर तुमको उठाने आ रहा हूँ। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए। तुम चलो गति में नई गति झंझनाए। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूँ। और कवि का नाम है श्री सोहन लाल द्विवेदी जी। तो श्री सोहन लाल द्विवेदी की यह कविता जो हमें जगाने का प्रयास कर रही है, यहाँ हम समझेंगे कि जगाने का अर्थ क्या है, कौन जगा रहा है, किसको जगा रहा है और कैसे। तो चलिए अब इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। कवि कह रहे हैं, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। यहाँ मैं जो है वह कवि हैं और तुम हम सबके लिए, उन नौजवानों के लिए जो अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं या जिन्होंने जीवन में हार मान ली है, जो निराश हो गए हैं किसी वजह से, उन्हें उनकी निराशा की, असफलताओं की, उदासी की नींद से कवि जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कवि ने कहा है कि अब मैं तुम्हें गहरी नींद में सोने न दूंगा, यानी कि जिस निराशा की नींद में तुम, आलस की नींद में, अज्ञान की नींद में तुम डूबे हुए हो, गहरी नींद में सो रहे हो और कोई कार्य करने के लिए आगे नहीं आ रहे हो, तो मैं तुम्हें अब इस तरह से सोने नहीं दूंगा या थक कर आलस में घिरकर बैठने नहीं दूंगा। मैं गीत गाकर तुम्हें जगाने आ रहा हूँ। जैसे सुबह चिड़िया गीत गाती हैं या पक्षी गुनगुनाते हैं ताकि आप उठ जाएं। आपको ये बताने के लिए, आपको ये संदेश देने के लिए सभी पक्षी चहचहाने लगते हैं सुबह होते ही कि रात ढल गई है, रात बीत चुकी है और अब सुबह हो गई है, तुम उठ जाओ। उसी तरह से कवि हमें जगा रहे हैं कि हमें अपनी निराशा, उदासी, आलस्य की नींद से बाहर आना है। अब उठने का वक्त आ गया है, हमें उठकर अपने आप को तैयार करना है बहुत सारे कार्य करने के लिए। अटल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से सूरज जो है वो
पश्चिम दिशा में जाकर ढल जाता है, डूब जाता है और कहीं खो जाता है, मैं तुम्हें उस तरह से ढलने नहीं दूंगा, निराशा के सागर में डूबने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे चेहरे पर आशा की किरण देखना चाहता हूँ, तुम्हारे चेहरे पर जोश, उत्साह और प्रेम की लाली देखना चाहता हूँ। अरुण मतलब लाल। तो जिस तरह से पूर्व दिशा से जब सूर्य उगता है वो बिल्कुल लाल नजर आता है, ऐसे ही उगते हुए सूरज की तरह चमक के साथ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो तुम्हारे चेहरे पर मैं जोश की, उत्साह की और आगे बढ़ने की लालिमा सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। यानी आज तक तुमने केवल कल्पनाओं में ही ऊपर उठने की बातें सोची हैं। ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो केवल सोचते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, पर वास्तविकता में प्रयास नहीं करते, उन कल्पनाओं को साकार करने का प्रयास नहीं करते। तो कवि उन्हें कह रहे हैं विशेष रूप से कि आज तक तुम कल्पनाओं में उड़ते रहे, अपने सपने सजाते रहे, सपने ही देखते रहे, पर उनको साकार करने के लिए तुमने प्रयत्न नहीं किया। साधना मतलब प्रयास से सिहर कर मतलब डर कर तुम पीछे मुड़ते रहे, कि जब जब तुमने एक कदम आगे बढ़ाया कोई रुकावट आई तो तुम पीछे मुड़ गए। तो आज तक तो तुमने ऐसा किया, पर अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। मतलब जब हम ख्यालों में केवल आकाश में उड़ने की बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हैं, तो ऐसी सोच जो हमें ख्यालों में आकाश में ले जाती है, ऊंचाई पर ले जाती है, कवि कह रहे हैं मैं उस आकाश की ऊंचाई पर अब तुम्हें उड़ने नहीं दूंगा, केवल केवल ख्यालों में तुम्हें ऊपर उड़ने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यानी तुम्हें वास्तविकता से परिचित कराने आ रहा हूँ। तुम्हें वास्तविकता को समझना होगा, स्वीकार करना होगा और उसी वास्तविकता के अनुसार अपने आप को ढालकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि जो केवल ख्यालों में जीते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं बड़ी बड़ी, तो फिर वास्तविकता से वो दूर हो जाते हैं, और जब वास्तविक जीवन में कोई परेशानी आती है तो वो झट से थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं। तो कवि ऐसे लोगों को वास्तविकता से परिचित कराना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार करना चाहते हैं। सुख नहीं यह नींद में सपने संजोना, दुख नहीं यह शीश पर गुरु भार ढोना। कवि कह रहे हैं कि केवल नींद में, सपनों में खुश रहना ये कोई सुख नहीं है, सुंदर सुंदर सपने देखते रहने में कोई सुख नहीं है। और अगर आप अपने सर पर जिम्मेदारियां लेते हैं, कोई अपने कर्तव्य निभाते हैं और जिम्मेदारियां लेते हैं आगे बढ़ने की, अपनी और औरों की, तो ये कोई दुख नहीं है। यानी कि काम करना कोई दुख नहीं है, केवल कल्पनाएं करते रहना कोई सुख नहीं है। शूल तुम जिसको समझते थे अभी तक, फूल मैं उसको बनाने आ रहा हूँ। कठिनाइयों का सामना करने को आज तक तुम शूल यानी कांटे समझते थे। जीवन में आने वाली परेशानियों को तुम कांटे समझकर उनसे दूर भागते थे, पर आज मैं उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं कठिनाइयों को तुम्हारे लिए फूल बना दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कवि उन परेशानियों को दूर कर देंगे, बल्कि कवि हमारे अंदर, उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत जगा देंगे कि उन्हें वो परेशानियां जो पहले कांटे लगती थी, कांटों की तरह चुभती थी, अब वो ही उन्हें फूल लगने लगेंगी। ऐसा कैसे होगा कि देखिए, जब हमारे अंदर हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है, और जब हम कोई भी काम करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, फिर हमें वो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी सरल लगने लगती हैं, और फिर हमें उन परिस्थितियों का, विषम परिस्थितियों का, कठिनाइयों का सामना करने में मजा आने लगता है। हम उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं और उन कठिन रास्तों पर चलने में भी हम आनंद लेने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कवि ने कहा है कि जिसको तुम कांटे समझकर उनसे दूर भागते थे, अब तुम उन्हें फूल की तरह से स्वीकार करना सीख जाओगे। देखकर मझदार को घबरा न जाना, हाथ ले पतवार को घबरा न जाना। तो कवि कह रहे हैं कि यदि राह में चलते चलते तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो कि तुम धारा के बीच में हो, यानी कि ये जीवन एक यदि सागर है,
तो उसमें चलते चलते बीच में तुम ऐसा महसूस करोगे कि तुम मझधार के बीच में हो, धाराओं, ऊंची नीची लहरों के बीच में हो। तो उन मझधार के बीच अपने आप को पाकर तुमने घबराना नहीं है, और अपने हाथ में कर्म की पतवार थाम के रखना है तुमने, और उस कर्म करने से, प्रयत्न करने से कभी भी डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, जी नहीं चुराना है। मैं किनारे पर तुम्हें थकने न दूंगा, पार में तुमको लगाने आ रहा हूं। जब तुम आगे बढ़ना शुरू हो गए हो, तुमने थोड़ी कोशिशें की, प्रयास किए, अभी तक तुम थोड़ा थोड़ा कुछ सीखते हुए आए, और अब तो किनारा आने वाला है। तुमने जहां से चलना शुरू किया था और अब तुम काफी आगे निकल गए हो, और इस तरह से इतना आगे निकलने के बाद मैं तुम्हें मुड़ने नहीं दूंगा, थकने भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पार लगाने आ रहा हूं, यानी कि इस जो अपनी तुमने मंजिल तय की थी, उस मंजिल को बस तुम पाने ही वाले हो, किनारे पर पहुंचने ही वाले हो। अब मैं तुम्हें थक कर पीछे नहीं मुड़ने दूंगा, और मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत जगा दूंगा, इतना जोश भर दूंगा कि तुम्हें पार लगाकर ही रहूंगा। तो कवि को ये विश्वास है कि उनका जागरण गीत सुनकर वे सभी लोग जो किसी न किसी वजह से निराशा, थकान, आलस्य महसूस कर रहे हैं, वे सब अपनी निराशा से, उस हार की भावना से बाहर निकल जाएंगे और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तोड़ दो मन में कसी सब श्रृंखलाएं, तोड़ दो मन में बसी संकीर्णताएं। कवि कह रहे हैं कि अगर तुमने अपने आप को किसी तरह के बंधन में, जंजीरों में बांध लिया है, तो तुम उन जंजीरों को, उन बंधनों को तोड़ दो। वो बंधन कैसे, कौन से हैं, किन बंधनों की तरफ इशारा है कवि का? वो बंधन हो सकते हैं अंधविश्वास के, अज्ञानता के, निराशा के, या किसी के प्रति मोह के। कभी कभी हम किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव भी हमें बांध देता है, निराशा हमें बांध देती है, या कुछ अंधविश्वास होते हैं समाज के, कुछ सीमाएं होती हैं, वो हमें बांध देती हैं। तो कवि कह रहे हैं किसी भी तरह की जंजीरों में तुम्हें जकड़ना नहीं है, अपने आप को सब तरह के बंधनों से आजाद कर दो। और अगर मन में कुछ संकीर्णताएं बसी हुई हैं, कुछ छोटी सोच में तुम घिरे हुए हो, या किसी छोटी सोच की, परिवार की या समाज की या देश की तुच्छ सोच ने, छोटी सोच ने अगर तुम्हें बांधा हुआ है, तो उस संकीर्णता से बाहर आओ, बड़ा सोचो, छोटी छोटी बातों में मत उलझ कर रहो। बिंदु बनकर मैं तुम्हें ढलने न दूंगा, सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। यानी तुम अपने जीवन को केवल एक बिंदु की तरह समाप्त नहीं कर सकते। ये मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत अनमोल होता है, इसमें तुम कितने बड़े बड़े काम कर सकते हो जिससे पूरे देश और दुनिया का हित होगा। लेकिन तुम अगर कुछ नहीं करोगे, इस तरह से अकर्मण्य होकर बैठे रहोगे, तो फिर तो तुम एक बिंदु की तरह आए थे और बिंदु की तरह ही चले जाओगे। तो मैं तुम्हें इस तरह से, बिंदु की तरह से, शून्य की तरह से इस संसार से जाने नहीं दूंगा। सिंधु बन तुमको उठाने आ रहा हूं। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम सागर की तरह विशाल, महान बन सकते हो। तो मैं तुम्हें बिंदु से सिंधु, यानी कि एक बूंद से सागर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और मुझे विश्वास है, कवि को विश्वास है कि उनके शब्दों से, उनके इस जागरण गीत से सभी के हृदय में जोश और उत्साह पैदा हो जाएगा, और वो अवश्य ही एक बिंदु से, बूंद से सागर, सिंधु का रूप ले पाएंगे, अर्थात प्रयास कर पाएंगे आगे बढ़ने का, जिससे उनके जीवन में, पूरे देश में और पूरे विश्व में प्रकाश फैल जाएगा, एक नई दिशा मिलेगी सभी को। तुम उठो धरती उठे नभ सिर उठाए, तुम चलो गति में नई गति झनझनाए। कवि कह रहे हैं कि तुम नव युवक हो, तुम नौजवान हो, तुम इस संसार का, इस अपने देश का, अपने परिवार का एक अभिन्न अंग हो। तुम, यानी तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। तुम अपने आप को कम मत समझो, कमजोर मत समझो। तुम उठोगे तभी ये धरती
और नभ सिर उठाएंगे। यानी अगर हम, जो बच्चा किसी परिवार में किसी मातृभूमि पर जन्म लेता है, जब वो अच्छे अच्छे काम करता है, महान काम करता है, तो उस केवल उसका सिर ऊंचा नहीं होता, उसके साथ साथ उसके परिवार का, पूरे देश का, उस धरती का जिस पर उसने जन्म लिया, और उस आकाश का, सबका सिर ऊंचा उठ जाता है। तो तुम उठोगे तो धरती भी उठेगी और नभ भी सर उठाएगा। तुम चलोगे तो चारों ओर गति झंझनाएगी। यानी कि एक मनुष्य के रुकने से पूरा संसार मानो ठहर जाता है। ये जो संसार है, धरती आकाश है, ये कब तक जीवंत बने हुए हैं, कब तक इनमें गति नजर आ रही है? जब तक मनुष्य चल रहा है। और एक एक मनुष्य के, विशेष रूप से नौजवानों के चलते रहने से ही किसी समाज, देश और विश्व में गति बनी रहती है। यदि हम लोग ही, सब लोग ही प्रयास करना छोड़ देंगे तो ये सब संसार, हमारी धरती, हमारा आकाश सब सूना हो जाएगा। तो कवि यही बताना चाह रहे हैं कि हम चलेंगे तो चारों ओर गति बनी रहेगी, और अगर हम रुक गए तो सारा संसार ठहर जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही तो संसार बना है। तो यदि सभी धीरे धीरे करके सभी अगर निराश हो गए, रुक गए, प्रयास करना छोड़ दिया, तो फिर तो सब कुछ ठहर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। विपथ होकर मैं तुम्हें मुड़ने न दूंगा, प्रगति के पथ पर बढ़ाने आ रहा हूं। विपथ यानी कि राह से, पथ से भटक जाना, कि मैं तुम्हें अपने पथ से भटकने नहीं दूंगा। यानी तुम्हारा काम है चलते जाना, प्रयास करना। 1 बार, 10 बार, 100 बार भी असफलताएं मिले, हानि हो, लेकिन तुम्हें घबराकर रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है। देखिए बेटे, हर असफलता हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जो व्यक्ति प्रयास करेगा, असफलता भी उसे ही मिलेगी, और असफलता तक पहुंचने के लिए भी तुमने कुछ प्रयास किया होगा। तो वो जो तुम्हारी कोशिशें थी, प्रयास थे, उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया कि अच्छा ये काम इस तरह से नहीं होगा, किसी दूसरी तरह से होगा। तो कुछ तो सीखा आपने। पर जो कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो तो कुछ सीख ही नहीं रहा है। तो सीख सीख के हर कदम पर आगे बढ़ते जाना ही जीवन की सच्चाई है, और उसे हमें स्वीकार करना होगा। तो कवि कह रहे हैं कि अगर तुम इस बात को न समझकर विपथ हो जाते हो, यानी राह से भटक जाते हो, तो ऐसा तो मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पीछे नहीं मुड़ने दूंगा। प्रगति पथ पर बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें आ गया हूँ। यानी मैं तुम्हें केवल आगे प्रगति के रास्ते पर, विकास के मार्ग पर बढ़ाने आ गया हूँ। यानी कवि जो हैं वो एक प्रेरणा बनकर आए हैं, और वे उन सभी नौजवानों को जो किसी न किसी वजह से निराशा से, आलस्य से घिर गए हैं, उन्हें जगाने का मतलब है उनके अंदर जोश और उत्साह पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि किन लोगों को जगाने के लिए कह रहे हैं? युवकों को, नौजवानों को, या जो हार मानकर बैठ गए हैं। कवि शूल को किस में परिवर्तित करने का आश्वासन दे रहे हैं? फूल में। और शूल कहा किसको है? उन परिस्थितियों को, कठिनाइयों को जिनसे घबराकर हम पीछे हट जाते हैं। और कवि नवयुवकों को किस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं? एक अच्छे सुपथ पर, अच्छे मार्ग पर, जो उन्हें निरंतर आगे बढ़ाएगा, जिससे उनका, उनके देश का और संपूर्ण विश्व का भला ही होगा। तो हमें अपनी छोटी सोच को छोड़ना है, निराशा से, आलस से बाहर आना है, और बड़ी सोच रखते हुए, अच्छी सोच रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। तो जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें नए नए रास्ते खुलते हुए अपने आप मिलते जाते हैं। जो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाता है, पहले ही मन से ही हार जाता है, तो उसको सारे दरवाजे बंद ही नजर आते हैं। हम उठेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कविता से? कि किसी भी परिस्थिति में हमें निराश होकर नहीं बैठना है। अपनी मंजिल या जीवन में सफलता उसी को मिलती है जो निरंतर
साहस के साथ परिश्रम करता है, कभी हार नहीं मानता है। तो कवि को पूरी आशा है कि उनके इन प्रोत्साहन भरे शब्दों से आप लोग इस बात की प्रेरणा अवश्य लेंगे कि जीवन में हमें कभी भी कहीं भी रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है।